इसमें ख़वातीन में आलिया हमज़ा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा भुट्टा, तस्नीम और सादिया नाज, ये 6 ख़वातीन हैं। कौन? 16-16 साल उनकी उम्रें हैं। उनको भी इन्हीं दहशतगर्दी के मुकदमात में बुलाया गया और वो उनका जो ट्रायल कम चल। उम्र बच्चे हैं उनको भी इसी ट्रायल में जी, जी। रखेंगे? उन फैज़ान जावेद, शाहिद बेग, अवैध सरदार और तैयब सुल्तान 4 कम उम्र बच्चे हैं और चारों के हवाले से हमने एप्लीकेशन भी कोर्ट में दी, जो कि आज ख़ारिज कर दी गई। इनकी वजह से मॉब ने आके थाने पे हमलावर हुए, जिससे राहत बेकरी पे खड़ी गाड़ी को भी जलाया गया और सारा ये नुकसान किया। और ये लीडरशिप का हौसला है कि उनको फैसलों के से इन फैसलों पे तो नहीं वो बैठे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि जब भी इंशाअल्लाह तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत हौसले कैसे सरपुर। हैं उनके, हौसले कैसे? हौसले की बात अगर करें तो एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, तमाम जो लीडरशिप अंदर की। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर ज़मा जो वजह कायनात हैं, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूँ। नाज़रीन इकराम, ज़हीम लग़ारी मुख़ातिब हूँ। इस टाइम रात के 10 बजने वाले हैं और कोट लखपत जेल के बाहर इस टाइम मौजूद हूँ। तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ रहनुमाओं पर जो है एफआईआर थी थाना शादमान और राहत बेकरी के जलाओ-घराव की। उसका फ़ैसला जो है महफ़ूज़ कर लिया गया है। कल भी फ़ैसला सुनाया जाने के इम्कानात थे लेकिन नहीं सुनाया गया। आज भी यही था लेकिन आज भी नहीं सुनाया गया। हमारे साथ तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर वुकला जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि आज फैसला ना सुनाने की क्या वजह है और फैसला क्या मुतवक्के है? सर बताइएगा कि आज फैसला सुनाए जाने के इम्कानात थे, लेकिन सुनाया नहीं गया, क्या वजह बनी? सर आज क्योंकि कुछ मुल्ज़मान के हमारे के 342 के बयान रहते थे और एजाज चौधरी साहब की अभी फाइनल आर्गूमेंट्स रहते थे, वो दिए हैं, तो अभी वो देते कंप्लीट करते-करते मगरिब 7 बज गए थे, तो इस वजह से जज साहब ने अभी क्योंकि सारी एविडेंस पढ़नी थी, इस हवाले से परसों के लिए फ़ैसला गया है। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इंसाफ पे मबनी फ़ैसला हो। सर इसके अंदर जो ये मुकदमा है, इसका नंबर क्या है और कितने लोग जो हैं और कितनी ख़वातीन और कितने मर्द जो तहरीक-ए-इंसाफ के हैं और कौन से अहम रहनुमा हैं जो इसके अंदर मुलव्वस किए गए इसमें 768 जो थाना शादमान का मुकदमा है उसमें 25 लोगों का ट्रायल चल रहा है, जबकि थाना सरवर रोड 103 का मुकदमा उसमें 17 लोगों का ट्रायल चल रहा है। क्योंकि दोनों मुकदमात कंबाइन चल रहे हैं तो इस वजह से टोटल जो हमारे मुल्ज़मान हैं, कारकुनान उनकी तादाद 37 है, जिसमें 8 लीडरशिप के लोग हैं, 29 कारकुन हैं, 6 खवातीन हैं इसमें। और इस फैसले में आप ये देखिए, ख़वातीन कौन-कौन सी ख़वातीन? इसमें खवातीन में आलिया हमज़ा, सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आयशा भुट्टा, तस्नीम और सादिया नाज, ये 6 खवातीन हैं। कौन से दफ़ात इन ख़वातीन पे लगाएँगे? इन्होंने क्या क्या जुर्म किया? डॉक्टर यास्मीन राशिद क्योंकि लीडरशिप में आ जाती हैं, आलिया हमज़ा भी लीडरशिप में ही आ जाती हैं। बाकी ख़वातीन के हवाले से ये कहा गया है आइडेंटिफ़िकेशन परेड में उनका रोल ये है कि इन्होंने लोगों को इंस्टिगेट किया और इनकी वजह से मॉब ने आके थाने पे हमलावर हुए, जिससे राहत बेकरी पे खड़ी गाड़ी को भी जलाया गया और सारा ये नुकसान किया। यही इल्ज़ामात हैं, दहशतगर्दी के तहत इन पे मुकदमात बनाया गया। इस दोनों ट्रायलों में जो सबसे एक हैरानकुन बात ये है कि इसमें 4 जुवेनाइल थे जिनको हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, मैं और फैसल साहब, और चारों जुवेनाइल बच्चों का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट में चलना चाहिए, लेकिन 16-16 साल उनकी उम्रें हैं, उनको भी इन्हीं दहशतगर्दी के मुकदमात में बुलाया गया और वो उनका जो ट्रायल कम चल। उम्र बच्चे हैं उनको भी इसी ट्रायल में जी, जी। रखेंगे? उन फैज़ान जावेद, शाहिद बेग, अवैध सरदार और तैयब सुल्तान 4 कम उम्र बच्चे हैं और चारों के हवाले से हमने एप्लीकेशन भी कोर्ट में दी, जो कि आज ख़ारिज कर दी गई इस बिना पे कि बिलेटेड स्टेज पे एप्लीकेशन आई है। ये जुवेनाइल थे लेकिन मैंने उनके हवाले से बे फॉर्म भी हमने जमा करवाए हैं। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है इंसाफ पे मबनी फ़ैसला होगा। सर, जिस तरह पहले फैसले आते रहे हैं, उस तरह होंगे या आपको लगता है कि ये फैसला जो है ज़रा बेहतर आ सकता है तरीके-इंसाफ के रहनुमा के लिए? देखें जी, पहले फ़ैसले के हवाले से उनके अलग-अलग फैक्ट्स थे, लेकिन ये अगर कहा जाए कि इस फ़ैसले में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रोसिक्यूशन साबित कर सके। आप इस चीज़ से वाज़ेह कर लें कि इस्तग़ासा ने जो गवाहान पेश किए, उसमें रोज़नामचे के रजिस्टर में ये चीज़ साबित हुई कि वक़ूए के दिन 1800 गोली चलाई गई, जो पुलिस की तरफ से आम पब्लिक पे चलाई गई। उसके रिएक्शन में अगर मॉब ने कोई पत्थर मारे हैं, कोई स पहले तो वो 1800 गोली के खोल किधर गए, पूरे गवाह में जो हमारे सीनियर हैं बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इजरा की, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगर इंसाफ पे मबनी फैसला हुआ, तमाम फैक्ट को जज साहब देखेंगे, तो इंशाअल्लाह ये बरियत का केस है दोनों केसेज़ में। सर बताइएगा कि इसके अलावा अ, डॉक्टर यास्मीन राशिद ऑलरेडी जो है वो 10 साल की उनको सज़ा दी गई है। उस पर अगर ये बाकी को भी 10-10 साल की अगर सज़ा सुनाई जाती है, तो उसके अलावा तहरीक-ए-इंसाफ के जो वुकला हैं, अगला लाएमल क्या होगा? कोर्ट में अपील का हमारे पास है ऑप्शन, लेकिन इंशाल्लाह अगर इंसाफ पे मबनी फैसला हुआ, मैं पहले कह चुका हूँ, साजिश की एक ही सज़ा होती है, बरियत अगर उसमें होगी या कोई बंदा कन्विक्टेड हो गया, तो एक ही दफ़ा एक ही साजिश हुई ना, आप बार-बार एक ही साजिश में कितनी दफ़ा सज़ा देंगे? ऐसा कोई कानून पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि एक ही साजिश की बार-बार सज़ा हो। सर ये जो फैसले सुनाए जा रहे हैं,
इसके अंदर तहरीक इंसाफ के रहनुमा या शाह कुरैशी साहब या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा होती हैं मौजूद? जी, जी, सारे लीडर आज मौजूद थे और 7 बजे तक उधर ही मौजूद रहे हैं फैसला सुनने के लिए। और ये लीडरशिप का हौसला है कि उनको फैसलों के से इन फैसलों पे तो नहीं वो बैठे, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि जब भी इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ की क़यादत हौसले में कैसे हैं उनके, हौसले कैसे? हौसले की बात अगर करें तो एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, तमाम जो लीडरशिप अंदर की है वो हमें ये गाइड करते हैं कि बेटा इन फैसलों से आपने घबराना नहीं है। ये हम हमेशा पाकिस्तान की तारीख में सियासतदानों को पॉलिटिकल केसेस में ऐसे ही फैसले आते हैं, क्योंकि ये एक पाकिस्तान की तारीख रही है कि जब भी कोई पॉलिटिकल मुकदमा होगा तो उनकी सजाएं जजाएं फैसले वो हर बंदे को पता है कि कहाँ से आते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो जजेस हौसला करके ये फैसले देते हैं उनको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि कोर्ट से तवक्को रखनी चाहिए कि 11 अगस्त को ये बरियत का केस है, अल्लाह करे हम सब बरी हों। सर प्रोफेसर बताइएगा कि इस बार जो फैसला आएगा, क्या समझते हैं कि बरी कर दिया जाएगा या फिर सजाएं? देखें, फैसले 26वीं तरमीम के बाद तो जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, लगारी साहब आप खुद जेल की हवा खा चुके हैं। बात ये है वो आपको अंदाज़ा है जिस तरीके से आप ज़ेर अताब हैं, मीडिया ज़ेर अताब है, उसी तरह तहरीक इंसाफ और इस मुल्क की आवाम ज़ेर अताब है। यहाँ जंगल में भी कोई कानून होता है, यहाँ जंगल वाला कानून भी नहीं है जो हालात हैं इस वक्त। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि जज साहब आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला दें। और ये जो बेगुनाह लोग हैं, सियासी तो चलो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पिछले 2 साल से इमरान खान जेल में बैठा हुआ है, सियासतदान तो बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग, मैं एक बंदे का आपको बताऊँ, इसमें एक लड़का है बेचारा दर्जी, वो पिछले 3 माह से रोज़ाना पेश होने की वजह से उसके घर में इस कदर इख्तलाफात बढ़े कि 4 बच्चे हैं उसके छोटे-छोटे, उसको डाइवोर्स करनी पड़ी अपनी बेगम। इन्होंने लोगों के घर तबाह किए, इन्होंने लोगों के कारोबार तबाह किए, इन्होंने लोगों को जेलों में रखा, कई लोग जेलों से निकलने के बाद फौत हो गए। आपके सामने है सारा कुछ। अल्लाह ताला करे कि जज साहब इंसाफ करें। अब ये जो मुंसिफ होते हैं या जज होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी ड्यूटी जो है डायरेक्टली इनको तफ़वीज़ करता है। इन्होंने खुदा को जवाब देना है इस ड्यूटी का। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह करे कि ये लोग इंसाफ पे मबनी फ़ैसला करें। मैंने बतौर वकील मेरे ख़्याल में 11-12 एक मुकदमे में, मेरे पास शादमान में 7-8 लोग दूसरे मुकदमे में हैं। मैंने अपनी एफ़र्ट पूरी की है। अगर कोई वकील कहता है ना 100% परफ़ॉर्मेंस, मैं आपको हल्फ़िया कैसा हूँ, 1000% परफ़ॉर्मेंस दी हमने इस केस में, कि कोई बंदा 3-4 माह से सोने का आप वक़्त नहीं। किस बेस पे कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो आपने जज साहब के सामने रखे हैं और आपको लगता है कि बरी कर दिया जाएगा? देखें, मुकदमा 103 का मैं आपको बताऊँ कि 1500 लोग हैं और सब नामालूम हैं और किसी नामालूम का हुलिया बयान नहीं है। मुझे बताएँ, जब मुद्दई ने एफ़आईआर में हुलिया ही बयान नहीं किया तो फिर तो आपको पकड़ लें या मुझे पकड़ लें। कैसे पता चलेगा 26 करोड़ अवाम में कि कौन था? जब ना कोई फुटेज है, ना कोई चीज़ है। दूसरी बात, उसका जो मुद्दई है और उसके जितने गवाह हैं, वो तमाम के तमाम थाना अपना बदामी बाग के हैं। मुझे बताएँ, वक़ूआ हो रहा है 4 बजे गुलबर्ग में, सबसे पहले किसको पहुँचना चाहिए? थाना सरवर रोड को, फिर शुमाली छावनी, जनूबी छावनी को, फिर डिफेंस ए को, आरे बाज़ार को, इधर से अपना गालिब मार्केट को या लिबर्टी को। इनमें कोई नहीं पहुँचता और पहुँच जाते हैं 15 किलोमीटर दूर से बदामी बाग वाले। अगली बात बताऊँ, जो मुद्दई है एसएचओ है, अब वो डीएसपी है, मुजाहिद एसएचओ साहब, को अब डीएसपी बन गए वो माशाल्लाह। डीएसपी बन गए। जो इसका मुद्दई है, वो कहता है कि 4 बजे का वक़ूआ है। उसके तमाम गवाह कहते हैं हम तो 6 बजे पहुँचे, जो उसके साथ उसी गाड़ी में आ रहे हैं। और उसने जो मेडिकल कराया अपना, एमएलसी जो बना उसका, कि मैं ज़ख्मी हो गया था को 20-25 दिन बाद, उसमें जब हिस्ट्री लिखी डॉक्टर साहब ने, तो उसने उससे पूछा कि ये कब वक़ूआ हुआ? तो उसने कहा जी 6:30 बजे। आप मुझे बताएँ, इतने तज़ाद के बाद क्या सज़ा कहा देनी है जाता है लोगों को? जजेस पर प्रेशर होता है कि वो प्रेशर बेयर ही नहीं करते, उनको सजा देनी पड़ती है। कौन सा प्रेशर होता है? क्या ये जज साहब जिन्होंने कल फैसला 11 को फैसला सुनाना है, तो आपको लगता है इन पर भी कोई प्रेशर किया जा रहा है इनको? देखें, प्रेशर तो काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब की ज़िंदगी देख लें, उसके साथ क्या हुआ कि एक छोटे से बच्चे ने उनको कहा कि लानत हो आप पर। यानी एक चीफ़ जस्टिस के साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद आप अंदाज़ा कर लें। तो चीफ़ जस्टिस जहाँ पे नहीं स्टैंड कर रहा, तो वहाँ लोकल कोर्ट्स के आम जजेस ने क्या स्टैंड लेना है इस इन हालात में, जब ना आइन है, ना कानून है। आज मैं एक फ़ैसला बंदे ने रेफ़र किया, तो उसमें मैं पढ़ रहा था कि हाई कोर्ट के जज ने लिखा हुआ था कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि आप किसी को नहीं मानते।
कि एक मुकदमे से निकलता है दूसरे में डाल दें, दूसरे से निकलता है तीसरे में डाल दें, तीसरे से निकलता है चौथे में डाल दें, 6-6 मुकदमा में लोग हैं, ये कौन सा जुल्म है? जब आपने पुलिस को इतना फ्री हैंड कर दिया है, तो उसके बाद फिर आप देखें, अब इनकी बारी है, कल आपकी भी आ सकती है। तो उतना करें मेरे ख़्याल में जितना कल आप बर्दाश्त कर सकें, ये तो बर्दाश्त कर गए हैं। मेरे ख़्याल में इस तरह का जुल्म कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर बताइएगा क्या फैसला मुतवक्के है, कोई अच्छी उम्मीद है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो जज साहब से अच्छी उम्मीद ही लगा के बैठे हुए हैं। अल्लाह पाक इनको हिदायत दे और जो कानून के मुताबिक फ़ैसला बनता है उसके मुताबिक फ़ैसला दें, ताकि पूरे पाकिस्तान की इन फ़ैसलों पे नज़र है और हम चाहते हैं कि जज साहब कानून के मुताबिक फ़ैसला देकर पूरी पाकिस्तानी अवाम को सुरखरू करें। जी, नाज़रीन कराम, तहरीक इंसाफ के जो हुक्ला हैं, वो पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो फ़ैसला है, वो तहरीक इंसाफ के हक़ में आएगा और तमाम जिनको लोगों को नामज़द किया गया है, इसमें आलिया हमज़ा साहिबा हैं, सनम जावेद साहिबा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, डॉक्टर शाह कुरैशी साहब हैं, इनको बरी किया जाएगा। पूरी उम्मीद है तहरीक इंसाफ के वुकला हमें इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।